बुद्ध जी का होली से क्या संबंध है? जानें इस वीडियो में। बुद्ध और होली के बीच कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक या धार्मिक संबंध नहीं है, क्योंकि होली मुख्यतः हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है, जबकि गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। हालांकि कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं में दोनों के बीच परोक्ष रूप से समानताएं देखी जा सकती हैं। होली के अवसर पर सुने एक प्रेरणादायक कहानी जो आपको एक नई दिशा और नई सीख देने वाली है। इसे पूरा जरूर सुने। होली का त्योहार रंगों, खुशियों और आपसी प्रेम का प्रतीक है, परंतु हर परिवार के लिए यह त्योहार एक जैसा नहीं होता है। कुछ घरों में रंगों की चमक होती है, तो कुछ में जीवन की कठिनाइयों का साया। यह कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत, मेहनत और आपसी प्यार के सहारे न केवल खुद को संभाला, बल्कि अपने त्योहार को भी खुशहाल बना दिया। भारत के गांव के एक कोने में रहने वाला रामलाल अपने परिवार के साथ बहुत ही साधारण जीवन जीता था। रामलाल के परिवार में उनकी पत्नी सरला, बड़ा बेटा अजय, छोटी बेटी गुड़िया और बूढ़ी माँ थी। रामलाल मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। त्योहार नज़दीक आ रहा था, लेकिन रामलाल के घर में खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं था। घर में राशन खत्म हो चुका था और काम भी कई दिनों से नहीं मिल पा रहा था। बच्चों की आंखों में होली के रंगों की उम्मीद थी, मगर उनकी जेब में 1 रुपए का सिक्का तक नहीं था। रामलाल की पत्नी सरला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव में जाकर कुछ घरों में काम मांगा। तभी कुछ लोगों ने उन पे दया खाकर और अपने घर में काम दे दिया। घरों में सफाई का काम शुरू कर दिया। सरला की मेहनत से थोड़े पैसे इकट्ठा हुए, लेकिन वो सिर्फ बीच अजय ने भर के थे। पिता के संघर्ष को देखते हुए पास के बाजार में जाकर चाय के ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। उसका सपना था कि इस बार उनकी छोटी बहन गुड़िया को होली पर नए कपड़े जरूर मिले और उन्हें रंग और पिचकारी भी वह दिला सके। वह छोटी बेटी गुड़िया, जिसे होली के रंग बहुत पसंद थे, हर दिन गांव में बच्चों को रंग और पिचकारी खरीदते देखती थी। उनकी मासूम आंखों में भी वही ख्वाहिश थी, मगर वे जानती थी कि उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। गुड़िया ने माँ से कहा, माँ, इस बार होली पर मैं सिर्फ गुलाल लूँगी, बस थोड़ा सा, आप मुझे दिला देना। सरला की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जैसी भी हो, वह अपने बच्चों को खुश देखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी और उन्हें होली पर मन चाहे कपड़े और पिचकारी रंग जरूर दिलाएगी। होली के एक दिन पहले रामलाल को गांव के प्रधान के घर मजदूरी का काम मिल गया। उन्होंने खूब मेहनत की और दिन के अंत में उन्हें 500 रुपये मिले। वहीं अजय को ढाबे के मालिक ने उनकी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर 200 रुपये का बोनस दिया। सरला ने भी अपने काम से थोड़े पैसे बचाए थे। ये तीनों खुशी खुशी घर लौटे। गुड़िया की मासूम मुस्कान देखकर उनकी सारी थकान मिट गई। होली के दिन रामलाल गुड़िया के लिए नए कपड़े और
रंग लेकर आए। अजय ने अपनी बहन को गुलाल लगाते हुए कहा, गुड़िया ये तेरे लिए। गुड़िया खुश थी, झूम रही थी। उस दिन उसके घर में भले ही मिठाई का डिब्बा छोटा था, मगर प्यार, अपनापन और हंसी खुशी की मिठास भरी हुई थी। सभी एक साथ बहुत खुश थे और उनके परिवार में उनके पड़ोसियों ने भी आकर रामलाल के परिवार के साथ होली खेली और उनकी मदद के लिए राशन व कपड़े भेंट किए। रामलाल के परिवार ने उस होली पर ये सीखा कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर इंसान मेहनत, हिम्मत और अपने परिवार के प्यार के सहारे खड़ा रहे तो हर अंधकार को दूर किया जा सकता है। उस साल की होली रामलाल के परिवार के लिए सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं थी, बल्कि उम्मीद, मेहनत और प्यार का प्रतीक बन गई थी। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और एकजुटता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। असली त्योहार वही होता है जिसमें दिलों में प्रेम हो, चेहरे पर मुस्कान हो और जिंदगी में उम्मीद के रंग हों। रंग भले ही महंगे क्यों ना हों, मगर खुशियों के रंग मुफ्त में बिखेरे जा सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।